अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग योर एग्जाम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारा जो काम है, आई होप कि हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा अगर नहीं भी बोलेंगे तो थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। और आज का ये जो वीडियो है बहुत डिमांडेड था कि सर क्लास 8th का उर्दू का आप ग्रामर जो है वो बता दें। तो हमने कोशिश करी है कि जो क्लास 8th का ग्रामर पार्ट है वो हम डिस्कस करें, और ये जो हिस्सा ग्रामर है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हिस्सा ग्रामर में से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में बेसिकली हम हिस्सा ग्रामर जो है वो मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे, और इसके जो राइटिंग स्किल्स हैं, जैसे आपको कहीं प्लॉट बनाना है, कहीं कहानी बनानी है, लेटर लिखना है, मजमून लिखना है, वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, हमें ये भी नज़र में है कि आपका उर्दू पेपर का गैप कितना है, और हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन दोनों के बच्चे हैं तो उनको मुकम्मल ये वीडियो देखने का टाइम मिले। ठीक है, और आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर काम पसंद आ रहा है और अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर इस चीज़ का तज़किरा जो है वो आप करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल वीडियो की। बात करेंगे वन शॉट ग्रामर पार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा हम बैक जाते हैं और समझते हैं एक और चीज़ को। देखिए, ये जो पार्ट है आपके पास, इसमें दो चीज़ें हैं। इसे हम ये जो जिसे हम कहते हैं हिस्सा लिखने की सलाहियत, तो ये एक्चुअल में आता है आपका राइटिंग स्किल्स। अगर आपको इंग्लिश में आपको पता हो तो इंग्लिश में यही चीज राइटिंग स्किल्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इस राइटिंग स्किल्स के अंदर देखिए आपके पास क्या चीजें हैं। इशारों या तस्वीरों की मदद से 150 से 200 अल्फाज मुश्तमिल एक मजमून वगैरह लिखना है। इस तरह से ये सारी चीजें हैं। दी गई सूरत हाल के मुताबिक एक पैराग्राफ लिखिए, एक कहानी प्लॉट कीजिए, एक मुकालमा, एक इश्तिहार। इस तरह से अल्फाज और मुहावरे का जुमलों में दो में से एक रस्मी खत या गैर रस्मी खत। ठीक है, 4 नंबर इस पार्ट में से पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये अच्छा खासा ग्रामर है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 नंबर आपके इसके हैं। 6 और 4 10 हो जाते हैं, और 10 और 5 15। ये जो राइटिंग स्किल्स का वीडियो आएगा, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नेक्स्ट डे आपको ये वाला पार्ट जो है वीडियो का मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले आज जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं स्पेशली ना, आज हम किस पार्ट की बात करेंगे, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। आज हम इस पार्ट की बात करेंगे, हिस्सा ग्रामर का। ठीक है, हिस्सा ग्रामर में क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा। पहले 4 मार्क्स आपके इसमें आते हैं और 4 मार्क्स इसमें आते हैं। यानी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि अराउंड 40 to 45 मिनट्स का हमने टारगेट रखा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उससे कम हो जाए ताकि आपके टाइम का खास ख्याल रखा जाए। तो ये 8 मार्क्स आप इजीली एग्जाम में कर पाएंगे अगर आप ये जो है एग्जैक्टली वीडियो लास्ट से लेकर एंड तक देखते हैं, क्योंकि इसके एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बना रखे हैं जो कि आपको एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं और बहुत आसान है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज के इस पार्ट में हम हिस्सा ग्रामर पे बात करेंगे और राइटिंग स्किल्स आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा, क्योंकि अगर ये एक वीडियो में इंक्लूड करते तो ये बहुत लंबा हो जाना था। इसलिए हमने कोशिश करी है कि इसको बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव बनाया जाए ताकि आप वीडियो आराम से एक गो में देख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रामर पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है उसको करने के लिए किन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फैल। ठीक है, देखिए भाई, फैल किसे कहते हैं उर्दू में, इसी चीज को हम वर्ब कहते हैं, यानी कि काम। ठीक है, जैसे खाना खाना, चलना, दौड़ना। ठीक है, ये सारे क्या हैं, एक्चुअली एक्टिविटीज हैं, काम है। जिस लफ्ज यानी कि जिस वर्ड, मैं साथ में दोनों तरीके से यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, जिस लफ्ज या कलमे या बात से, ठीक है, किसी काम का करना, होना या सहना किसी ना किसी जमाने यानी कि माजी, हाल, मुस्तकबिल में जाहिर हो, फैल कहलाता है। अब अगर हमने कोई काम करा तो काम डिफरेंट तरीके से हम 3 सिचुएशंस में कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा मैंने आज की क्लास या मैंने जो आज का सबक है पढ़ लिया है, तो आप समझ रहे हैं आज का सबक पढ़ लिया है यानी कि जो गुजरा हुआ वक्त था उसमें मैंने ये काम किया है। मैं एक सिचुएशन ऐसा कहूंगा कि मैं आज का सबक 1 घंटे के बाद पढ़ूंगा, एक सिचुएशन। और तीसरी सिचुएशन है कि मैं आज का सबक पढ़ रहा हूं।
अब इसमें आपको क्या चीज समझ आ रही है कि एक काम फ्यूचर में हो रहा है, एक काम हमारे पास्ट में हो चुका है और एक काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, और इसी चीज को माजी, हाल और मुस्तकबिल कहा जाता है। आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस को समझ के इस चीज को समझाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, क्या ये फ़ेल माजी है, क्या ये फ़ेल हाल है, क्या ये फ़ेल मुस्तकबिल है। समझिए बात को। यहां पे एक सेंटेंस लिखा गया है, अमजद ने खत लिखा। अब आप ये चीज समझ सकते हैं ना, अगर मैं इसी चीज को ऐसा कह दूं, अगर मैं इसी चीज को ऐसा कह दूं, यहां पे अमजद खत लिख रहा है, अमजद खत लिख रहा है, एक सिचुएशन। और इसी चीज को मैं कहूं, अमजद खत लिखेगा। बात को समझिएगा, बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझा रहा हूं, जो पूरा साल आप नहीं सीख पाए, आप इस 40 मिनट में सीखने वाले हैं और इस चीज को आप एग्जाम में इंशाल्लाह करके आने वाले हैं। आई विल गारंटी यू ऑन दैट। सबसे पहले अमजद ने खत लिखा, आप समझ रहे हैं, अमजद खत लिख चुका है। किस बात में बात हो रही है, किस जमाने की बात हो रही है? जमाने पे बात हो रही है जो जमाना गुजर चुका है। ठीक है, अमजद ने खत लिख लिया है, यानी कि पास्ट की बात है। अमजद खत लिख रहा है, अभी की बात है, यानी कि अभी भी वो प्रेजेंटली जब हम बात कर रहे हैं वो काम कर रहा है। ठीक है, तीसरी बात, अमजद खत लिखेगा, यानी कि जो आने वाला वक्त है उसमें अमजद खत लिखेगा। अभी अमजद ने खत ना तो लिखा है और न ही अमजद खत लिख रहा है, अमजद खत लिखेगा। तीन चीजें, और आई होप कि ये तीन चीजें आपको समझ आ गई होंगी, जिसे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, ये हमारा जो है माजी, जिसे हम पास्ट कहते हैं, ध्यान रखना। इसमें अगर आपको इंग्लिश में अच्छा दस्तरस हासिल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का उर्दू अच्छा नहीं होता, तो प्रेजेंट आपका हाल कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी, हाल कहलाता है। पास्ट जो होता है बच्चों, पास्ट आपका, जिसे हम माजी कहते हैं, कहलाता है। और फ्यूचर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, फ्यूचर टेंस, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा मुस्तकबिल कहलाता है। बात को समझना बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, मुस्तकबिल। ठीक है, अब ये चीज अगर आपने समझी, अब इन 3 सेंटेंसेस को आप देखिए। वहां पे आपको एक सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस दिया हुआ होगा, आपको बताना है कि क्या ये सेंटेंस एग्जैक्टली फ़ेल माजी है, क्या ये फ़ेल हाल है, क्या फ़ेल मुस्तकबिल है। अब समझना, अमजद ने खत लिखा, किसकी बात हो गई? यानी कि पास्ट की बात हो गई। तो अपने पास्ट यहां से आपने क्लिक किया, आप लिखोगे ये सेंटेंस या ये जुमला फ़ेल माजी है। बात समझी? आई होप कि अच्छे से क्लियर है। मैं खाना खाऊंगा, यानी कि अभी बंदे ने खाना ना तो खाया है और ना ही वो खा रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये वाला जो जुमला आपका कहलाएगा, मैं खाना खाऊंगा, ये फ़ेल मुस्तकबिल है। बात को समझिएगा बच्चों। ठीक है, जितनी भी हमारी टीम से कोशिश हो रही है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट लेवल, और आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। माली पौधों को पानी दे रहा है। माली पौधों को, माली वो होता है जो एक बाग की रखवाली करता है, एक ऐसे आदमी को जो बाग या किसी भी बाग की देखभाल करता है, पानी जिसे हम कहते हैं पेड़ों को पानी देता है, बाकी चीजें करता है। माली पौधों को पानी दे रहा है, ये जो फ़ेल है, ये फ़ेल आपका, ये सेंटेंस में काम तो हो रहा है, पानी दिया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, खत लिखा जा रहा है, यानी कि काम की बात हो रही है। लेकिन ये काम जो हो रहा है ये प्रेजेंट में अभी भी हो रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस जो बेटा आपका हो जाएगा, ये आपका फ़ेल हाल कहलाएगा, यानी कि ये आपका प्रेजेंट कहलाएगा। ऊपर की मिसालों में लिखा, देखिए, लिखा, खाऊंगा और दे रहा है के अल्फाज फ़ेल हैं। तो ये अल्फाज जो हैं बेसिकली काम के सिलसिले में पूछे जाते हैं। आई होप कि मेरी ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आपसे बोल रहा हूं,
प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इसका नोट भी बनाते हैं साथ साथ में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए अब हमने क्या काम किया यहां से अच्छी तरह से समझिएगा। अब इसको एक एक करके हम डिफाइन करते हैं। फ़ेल माजी क्या होता है, हाल क्या होता है और मुस्तकबिल क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना होना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए, ठीक है। फ़ेल माजी किसे कहा जाता है, जिसे हम एग्जैक्टली पास्ट कहते हैं। और पास्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, गुजरा हुआ जमाना, किसी काम का करना या होना जब गुजरे हुए जमाने में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं पास्ट, यानी कि फ़ेल माजी। माली ने पौधों को पानी दिया, उसने पानी दे दिया, अब वो वक्त गुजर चुका है। मैंने स्कूल का काम किया, यानी कि अभी अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने स्कूल का काम कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम मैं पीछे गुजरे हुए वक्त में कर चुका हूं। तीसरी बात, यहां पे इन मिसालों में दिया और काम किया फ़ेल माजी हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को इजीली ये रेक्टिफाई कर सकते हैं कि क्या ये सेंटेंस फ़ेल माजी की बात कर रहा है, क्या ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, क्या ये हाल के बारे में बात कर रहा है, या ये आपके मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहा है। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। चलिए अब बात करते हैं फ़ेल हाल की, ठीक है। देखिए फ़ेल हाल में क्या चीजें हैं, वो फ़ेल जो मौजूदा जमाने में जारी हो, जो मौजूदा जमाने में जारी हो, वो काम जब उस काम के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो काम अभी भी हो रहा है। जैसे मैं अभी ये चीज कह सकता हूं, बारिश पड़ रही है या बारिश बरस रही है, तो बाहर बारिश इस वक्त हो रही है। जिस वक्त मैं इसकी बात कर रहा हूं ये एग्जैक्टली काम जो है वो हो रहा है। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं वो दौड़ता है, ठीक है, या वो दौड़ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे दौड़ता है की जगह हम लिखेंगे वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। तो ये मतलब जिस वक्त हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तब भी ये काम हो रहा है। तो ये एक्चुअली आपका फ़ेल हाल जो है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, दूसरी चीज हो गई। अब अगर हम यहां पे इस चीज को समझे, फ़ेल माजी हो गया, फ़ेल हाल हो गया, उसके बाद फ़ेल हाल की दो एग्जाम है। ये एग्जैक्टली इन एग्जाम में जाने की जरूरत भी नहीं है। फ़ेल हाल तमाम बोला जाता है और फ़ेल हाल जारी बोला जाता है। फ़ेल हाल तमाम में मौजूदा ज़माने यानी कि हाल ज़माना का पाया जाता है। मसलन आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, ठीक है। ये इसकी एग्जाम हमने एग्जैक्टली मिस यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें। फ़ेल हाल की दो एग्जाम है, एक वो अफ़ाल हाल तमाम जिसे सॉरी यहाँ पे आप ध्यान रखें, फ़ेल हाल तमाम और फ़ेल हाल जारी, ठीक है। क्या होते हैं, फ़ेल हाल तमाम में मौजूदा ज़माने यानी हाल का ज़माना पाया जाता है। मसलन लड़की किताब पढ़ती है, लड़का भागता है, इस तरह से, ठीक है। या इस हिसाब से जब हम यहाँ पे फ़ेल हाल जारी की बात करते हैं, इसमें मौजूदा ज़माने का जारी होना पाया जाता है। जैसे हालदा लिख रही है और माजिद आ रहा है। अब देखिए दो सेंटेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं हम। लड़की किताब पढ़ती है, ठीक है, यानी कि लड़की किताब पढ़ती है। यहाँ पे इस चीज़ से आप समझ सकते हैं लड़का भागता है, ये आपका फ़ेल हाल तमाम में आएगा, ठीक है। जहाँ पे आप एक चीज़ समझते हैं, लड़की किताब पढ़ती है, ठीक है, यानी कि ये किताब लड़की पढ़ती है। तो इससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि काम तो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा सा ज़माना, मौजूदा ज़माना यानी हाल का ज़माना पाया जाता है। फ़ेल हाल तमाम में मौजूदा ज़माना जो है वो पाया जाता है, यानी कि हमें पता चल रहा है लड़की पढ़ रही है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा होता है, देखिए इसमें मौजूदा ज़माने का जारी होना पाया जाता है, ठीक है। जैसे यानी कि अभी जिस हाल की बात की जा रही है, खालदा लिख रही है, माजिद आ रहा है, यानी कि ये कंटिन्यूअस में जारी होना पाया जाता है। उसमें सिर्फ ज़माना पाया जाता है, पढ़ता है, ठीक है, यानी कि पता चलता है कि हाल के प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ ज़माने का जिसे हम कहते हैं होना, जारी होना भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए फ़ेल मुस्तकबिल क्या होता है बच्चों, जिस फ़ेल में आने वाला ज़माना पाया जाएगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अभी गया नहीं, ठीक है, ना ही पीछे गया था। इस चीज को समझिए आप, जिस फ़ेल में आने वाला ज़माना पाया जाए इसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। मसलन माजिद खाना खाएगा,
ठीक है, अभी खाना मत खाओ, पहले वीडियो देखो। आसमा सबक पढ़ेगी, ठीक है, यानी कि आसमा जो है वो सबक पढ़ेगी, हाँ बिल्कुल सबक पढ़ते रहो, ठीक है, खाना बाद में खा सकते हो। माजिद खाना खाएगा, अभी माजिद खाना नहीं खाएगा, अभी माजिद वीडियो देखेगा, लेकिन ध्यान रखना माजिद जो खाना खाएगा यहां पे है, इससे हमें क्या चीज समझ आ रही है कि माजिद ने खाना नहीं खाया है, पास्ट की कोई बात नहीं है, माजिद खाना खा रहा है, यानी कि प्रेजेंट में कोई चीज हो रही है, लेकिन यहां माजिद खाना खाएगा, आने वाले वक्त में खाएगा, रात के 12 बजे खाएगा, 2 बजे खाएगा, तो आने वाले वक्त में यह बात हो रही है, तो इसका मतलब है इसे हम मुस्तकबिल कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जाती हैं, इसम वो कलमा है जो किसी शख्स या चीज के नाम को जायज करे, जिसे हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, यानी कि आपका नाउन, मस्जिद, मंदिर, लड़का, किताब, मोहन, ठीक है, और गंगा। अब इसमें याद रखना, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें निकरा और इसमें मुआरिफा, ठीक है, इसमें निकरा और इसमें मुआरिफा। तो इसमें आप क्या चीज समझते हैं बच्चों, इसमें निकरा आम चीजों के बारे में, इसमें मारिफा। तो इस चीज से आप दो चीजें समझ सकते हैं कि इसमें निकरा जो होता है ये हमारा कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है, यानी कि कॉमन नाउन कहलाता है, और दूसरा जो होता है हमारे पास इसमें इसमें मारिफा जो होता है ये हमारा प्रॉपर नाउन जो है वो कहलाता है। तो बच्चों इस चीज को अपने जहन में अच्छे से ध्यान रखोगे, किसी खास जगह या चीज के नाम को किसी आम, जैसे लड़का, लड़का यहाँ पे क्या है, लड़का हम किसी को भी बोल सकते हैं जो लड़का हो, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली एक जिसे हम कहेंगे इसमें निकरा में आएगा। अगर मैं अहमद की बात कर रहा हूँ तो ये किसी खास लड़के की बात है, ठीक है, तो ये हमारा इसमें मौरिफा में आएगा। मैं किसी इमारत की बात कर रहा हूँ तो इमारत एक आम इसम है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ तो ताजमहल हमारा, ताजमहल क्या है, ताजमहल हमारा एग्जैक्टली एक क्या है जिसे हम कहते हैं एक इसमें मुआरिफा में आता है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चलिए दूसरा आता है हमारे पास बात यहां सिफत की। सिफत क्या होती है बच्चों, वो अल्फाज जो किसी इस्म की खासियत जाहिर करें, किसी भी इस्म की खासियत हमें बताएं, यानी कि जैसे, और जिन इस्मों की खासियत जाहिर करे उन्हें मौसूफ कहते हैं, जिस इस्म के बारे में बताया जाए उसे बेसिकली मौसूफ कहते हैं। जैसे तुर्की टोपी, यानी कि तुर्की में बनने वाली, तुर्की एक मुल्क का नाम है और वहां की टोपी, ठीक है। यहां पे सफेद चूहा, चूहा तो आपको एक आम चीज है, लेकिन सफेद इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, इसकी एक खासियत बताई जा रही है। टोपी तो आम जगह पे मिल जाती है, लेकिन तुर्की टोपी के बारे में बात हो रही है, यानी कि इसकी सिफत बताई जा रही है। और इस तरह से लंबी गाड़ी, गाड़ी तो हर जगह होगी, लंबी इसकी सिफत है, तो इस चीज को आप समझिएगा। जैसे मैं कहूंगा अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, यहां ये जो अच्छा है, जो इसके बारे में, लड़के के बारे में हमें पता चल रहा है कि एक लड़का बहुत अच्छा है, तो ये अच्छा इसकी सिफत कहलाती है, ध्यान रखना, ठीक है। सिफत क्लियर हुआ। अब बात करते हैं फाइल, मफूल और हमारे पास फैल। फैल की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फैल किसी काम को कहते हैं। अब ध्यान रखना, फाइल वो इसम है जिसकी जात पर फैल वाक़या हो। अब इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। फाइल वो आदमी होता है जो काम को करे, ठीक है, और मफूल वो आदमी होता है जिस पर काम हो। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल दे रखी है, अहमद ने हामिद को मारा। यहां काम क्या हो रहा है, पिटाई, मारना, ठीक है, मारना यहां पे काम हो रहा है, ठीक है। अहमद ने हामिद को मारा, तो मारा यहां पे क्या है बच्चों, आप समझ सकते हो सर, मारा एग्जैक्टली एक काम है जो कि फैल है। ये चीज क्लियर हो गई। अब अहमद कौन है, काम का करने वाला, फाइल कहलाया जाता है, सिंपल याद रखना। अब ये काम किसके ऊपर किया गया, ठीक है, ये हामिद के ऊपर किया गया, तो हामिद को हम मफूल जो है कहेंगे, ठीक है, आयन से है, मफूल कहेंगे। अब समझ गए, याद रखना इसको। अगर ये सारी डेफिनेशंस याद ना रहे तो सिंपल फाइल, ठीक है, एग्जाम में याद रखने के लिए ट्रिक, फाइल काम के करने वाले को कहेंगे, काम के करने वाले को, ठीक है, करने वाले को कहेंगे, ठीक है। दूसरा मफूल, मफूल, ठीक है, मफूल जो है ये क्या है, मफूल है जिस पर काम किया जाए, या जिस पर काम किया जाए, ठीक है। यहां पे
तीसरा जो हमारे पास फाइल, मफूल और फैल तो आपको होता है, फैल है जो काम हो बेसिकली, ठीक है। जैसे एक और, खालिद ने सांप को मारा, खालिद ने सांप को मारा, ठीक है। अब समझिए खालिद क्या है, काम करने वाला, तो फाइल कहलाएगा। सांप बेचारे के ऊपर काम हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या है, फाइल, ये सांप जो हमारा मफूल कहलाएगा, ठीक है। और जो मारा है, मारा बच्चों काम है, ठीक है, तो फाइल। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि फाइल काम करने वाले को कहा जाता है, और मफूल जिसके ऊपर काम हो तो फैल आपका काम कहलाया जाता है। तो चलिए, अब आई होप कि ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो चुकी हैं। अब फैल की भी दो किस्म है, एक होता है फैल मारूफ और एक होता है फैल मजहूल, ठीक है। फैल मारूफ वो फैल है जिसमें फाइल का नाम मालूम हो या फाइल मालूम हो, यानी कि जिसने काम किया अगर वो मालूम है तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका फैल मारूफ। जैसे यहाँ पे है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तायरा आई, तायरा एक औरत का नाम है, तायरा, ठीक है, तायरा आई। अब आना यहाँ काम है, ठीक है, आना काम है। अब यहाँ पे हमें पता है कि कौन आया, तो तायरा आई, तो इसका मतलब है तायरा यहाँ पे जो है ये फैले मारूफ, सॉरी आई जो है यहाँ पे इसकी इसमें फैले मारूफ कहलाएगा, ठीक है। इस जुमले में आई जो है वो आपका फैले मारूफ है, क्योंकि इसका फाइल यानी कि करने वाला हमें मालूम है। दूसरा होता है फैल मजहूल, जस्ट इसका अपोजिट, सिंपल तरीके में, जिसमें फैल यानी कि काम का करने वाला मालूम ना हो। जैसे खत लिखा गया, एक एग्जांपल ले गई है, खत लिखा गया, सिंपल समझना। अब हमें एक चीज तो पता है कि काम हुआ, काम क्या हुआ कि खत लिखा गया, और अगर खत लिखा गया लेकिन इसमें यह चीज तो आपको मालूम नहीं है कि यह खत किसने लिखा है, इसमें हमें फाइल यानी कि खत के लिखने वाला मालूम नहीं है, और अगर खत के लिखने वाला आपको मालूम नहीं है तो बच्चों ये आपका फैले मजहूल कहलाया जाएगा। यहां पे ये जो लिखा गया है ये आपका फैले मजहूल कहलाया जाएगा। इससे या अब यहां से एक चीज और समझिएगा आप, यानी कि क्योंकि इसका जो फाइल है हमें मालूम नहीं है, फैले मजहूल जिस इस्म पर वाक़ा होता है, ठीक है, उसे नाइब फाइल कहते हैं। ध्यान रखना, फैले मजहूल जिस भी इस्म पर वाक़ा हो, ठीक है, यानी कि इस्म यहां पे क्या है हमारे पास, खत, इस्म क्या है, खत लिखा गया है, ठीक है, तो यहां पे क्या है, फैले मजहूल जिस भी इस्म पर वाक़ा हो उसे नाइब फाइल कहा जाता है या मफूल मालम, ठीक है। तो इसे एग्जैक्टली इस तरह से आप याद रख सकते हैं, या यहां तक भी आप इसे याद रख ले। तो फैल मजहूल हमेशा फैल मुतअद्दी से बनते हैं, फैल लाज़िम से मजहूल नहीं बनता। दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली आप इसी चीज को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि 8 के लेवल तक दिस इज परफेक्ट, ठीक है। मैं ज्यादा आपको कंफ्यूजन में नहीं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात, जहां पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जिद अजदाद पे, यानी कि आपको कुछ लफ्ज दे रखे होंगे, आपको उनका जिद और अजदाद यानी कि उनका अपोजिट्स आपको लिखने होंगे। बहुत सिंपल से आते हैं, यहाँ मैंने बहुत सारे कर रखे हैं, इनको भी देख लें, और अगर आपके ग्रामर पे भी कुछ दे रखे हैं तो आप उनको भी देख के अच्छे से जाएं ताकि एग्जाम में आप कोई भी छोटी बड़ी भी गलती ना करें। तो देखिए, आगाज शुरुआत को बोलते हैं, ठीक है, तो आगाज का उल्टा क्या आएगा हमारे पास, अंजाम, ठीक है बच्चों। तो आप इसे अंजाम कुछ यूं लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अंजाम हो जाएगा। इस तरह से अंजाम है तो ऑब्वियसली है इसका अपोजिट क्या ही आना है, आगाज ही आना है। आज़ाद फ्री आदमी को कहते हैं, तो गुलाम स्लेव जिसे हम कहेंगे। आग का उल्टा जो होता है पानी होता है, ठीक है। इस तरह से आगे का उल्टा क्या आएगा, पीछे, ठीक है, पीछे। यहाँ पे अव्वल का उल्टा आएगा आखिर। इस तरह से इकरार हो गया, किसी को यस बोलना, ठीक है, तो किसी काम के लिए, ठीक है। इनकार, अमीरी को क्या बोलेंगे हम, गरीबी, ठीक है। इस तरह से अजल का अब्द बोलेंगे, यानी कि खत्म होने वाला, अब्द हो गया जो रहने वाला होता है। ऊंच नीच, ठीक है, ऊंचाई और छोटाई जिसे हम कहते हैं। इंसान का आएगा हैवान, ठीक है। इस तरह से इनाम का क्या आ सकता है, इनाम का आ सकता है सज़ा। इनाम होता है किसी को जब हम इनाम देते हैं, तो सज़ा हो गया उसका उल्टा। आबाद यानी कि इसको कहेंगे हम वीरान, ठीक है, वीरान।
आसान, आसान का आपको पता होना चाहिए कि ये होगा मुश्किल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ ऑलरेडी हमने लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे आज़ादी, गुलामी, आबी, आबी को क्या लिख सकते हैं हम, खुश्की, ठीक है। आबी हो गया पानी में होने वाली चीज़ें, सॉरी, तो यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं, आबी जो है, आबी का उल्टा क्या आएगा, खुश्की, लैंड, यानी कि एक्वाटिक और एग्जैक्टली टेरेशियल। नेक्स्ट इज आबादी, आबादी जहाँ पे पॉपुलेशन होती है उस जगह को कहा जाता है। वीराना, जहाँ पे कोई नहीं रहता। इब्तिदा, यानी कि किसी काम की शुरुआत। और इंतहा, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, आला अदना, आला अदना, ठीक। उसके बाद ऊपर, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ऊपर। इस तरह से उस्ताद, शागिर्द, अक्सरियत, अकलियत, ठीक है। उतार, उतार लफ्ज है एक्चुअली चढ़ाव, अपना, पराया, अमन, जंग, अमानत, खयानत, ठीक है। इस तरह से अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है वाहिद जमा, यानी कि अकेला और उसका डबल। ध्यान रखिएगा, हादिसा, एक्सीडेंट्स, ठीक है, तो हादिसात या हवादिस। इस तरह से तारीख, तवारीख, तरकीब, तराकीब, तशरी, तशरीहात, उस्ताद। यहाँ पे देखिए लफ्ज उसातिजा नहीं है, लफ्ज हमेशा असातिजा पढ़ा जाता है। आफत, आफात, ठीक है। कायद, कवायद, जजीरा, जजायर, खिदमत, खिदमात, किताब, कुतुब, ठीक है। इस तरह से शजर, अशजार, खतरा, खतरात, सबब, असबाब, खबर और अखबार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ और चीजें, और वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मुजक्कर और मोनस। आपको पता है बच्चों, मुजक्कर मोनस हमें दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है मुजक्कर मोनस, जिसे जैसे मान के चलो मेरे पास कोई मेल है, उसका मुझे फीमेल लिखना है। जैसे मान के चलो मेरे पास बेल है, बेल का आप उल्टा कहोगे सर इसका जो है गाय, ठीक है। बेल का उल्टा क्या आएगा हमारे पास, गाय। ध्यान रखना अच्छे से। जैसे मैं कहूंगा कि मेरे पास बेल, बेल एक जानदार है, इसका उल्टा आएगा गाय, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस तरह से अगर हम कहेंगे मर्द, मर्द का उल्टा क्या आएगा, औरत। जानदार चीजों का जो मुजक्कर मोनस होता है बड़ा आसान होता है करना, ठीक है, बहुत आसान तरीका है जानदार चीजों का करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जैसे बेजान चीजें हैं, उनका भी आपको नरमादा करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं इस चैप्टर में। जैसे यहाँ पे आपने देखा, अगर मुजक्कर, एक रूल जो है, देखिए एक रूल क्या है, ध्यान रखिए। पहला रूल की अब हम बात करते हैं, अगर मुजक्कर के आखिर में अलिफ आए, मुजक्कर के आखिर में अलिफ आए या ये गोल वाला हे आए, ठीक है, तो उसे मोनस बनाते वक्त छोटी या से बदल देते हैं। ध्यान रखना, जैसे हमने क्या देखा, लड़का, ठीक है, लड़का खत्म किस पे हुआ बच्चे, कीफ अलिफ का, यानी कि लास्ट हरूफ क्या है इसका, अलिफ। और अगर हरफ अलिफ पे खत्म हो रहे तो या गोल है पे, तो इसे छोटी या, अलिफ की जगह छोटी जा करेंगे। देखिए अलिफ की जगह लड़ की तो हमने वापस लिखा, अब अलिफ की जगह छोटी या का इस्तेमाल, तो क्या बना, लड़की, ठीक है। बात को समझिएगा, बहुत आसान है। इस तरह से शहजादा किस पे खत्म हुआ, गोल हा पे, तो यहां क्या है, गोल हा की जगह हमने क्या चेंज कर दिया, छोटी या। अगर आपका मुजक्कर लफ्ज अलिफ पे खत्म हो रहा है या गोल हे पे खत्म हो रहा है, तो आप वहां से उसे किस तरीके से चेंज करेंगे बच्चों, छोटी या ऐड करके, छोटी वाली या ऐड करके, या जिसे हम ये बोलते हैं उर्दू में। इस तरह से दूसरा रूल है बच्चों, अगर मुजक्कर के आखिर में छोटी या हो, ऐसे कुछ मुजक्कर अल्फाज हैं जिनमें छोटी या हो, अगर ऐसे अल्फाज आ जाएं तो आप उस केस के लिए किस तरह का रवैया जो है वो इख्तियार करेंगे, देखते रहिए। जैसे धोबी, ठीक है, धोबी। देखो बच्चों धोबी किस पे खत्म हो रहा है, आप यहां पे देख लो, धोबी किस पे खत्म हो रहा है, छोटी वाली या पे, बे छोटी ये। अब यहां से देखो, अगर ऐसा हो तो नून से बदल दो, इस वाली छोटी या को अब नून से बदलेंगे तो क्या बनेगा, दो बे तो हम लिखेंगे, छोटी वाली या को नून से बदलना है, बदल दिया तो काम क्या हो गया, बन गई दोबन, यानी कि धोबी की बीवी, ठीक है, समझिए। दर्जी, छोटी वाली यहां पे खत्म हो रहा है, दर्जन, जोगी, जोगन, माली, मालन। इस तरह से
आप क्या बोल सकते हो, नाई। एक और अल्फाज क्या आ सकता है, नाई, छोटी यहाँ पे खत्म, तो भैया नायन, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लो, नायन। तो इस तरह से अगर आपका मुजक्कर आखिर में या पे खत्म हो रहा है तो ये रूल आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मुजक्कर के आखिर में छोटी या हो, ये याद रखना, छोटी या, कभी कभार नून ये नी या अलिफ नून ये नी बढ़ाने से भी मुजक्कर से मोनस बनाया जाता है, ये भी एक रूल है, ध्यान रखना। जैसे कुम्हार, ठीक है, ये किस पे खत्म हुआ, रा पे खत्म हो रहा है, तो कुम्हारी, यानी कि हमने ये छोटी ऐड किया तो बना दिया। कबूतर, कबूतरी, फकीर, फकीरनी, ऊंट, ऊंटनी, यानी कि यहां हमने नून छोटी ये नू नी ऐड किया। इस तरह से देवर, देवरानी, देवर तो यही लफ्ज है, अलिफ नून ये नी हमने ऐड किया। शेख, यहां पे शेख तो है, अलिफ नून ये नी हमने ऐड किया। इस तरह से जेठ, जेठानी। आई होप के बात क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद चौथा रूल और आखिरी रूल, आई होप, अरबी और फारसी के मुज़क्कर अल्फाज में आखिर में अगर गोल हो तो ज्यादा, आखिर में कभी कभार गोल अल्फाज जो है ज्यादा करके मोनस बना लेते हैं, जो आखिर पे पूछे जाते हैं। जैसे जमील है तो हे ये ऐड करना है, जमील अरबी लफ्ज है एक्चुअली। कातिल, इस तरह से कातिला फारसी लफ्ज। आलिम, आलिमा, शायर, शायरा, तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रमूज व औकाफ, जिसे हम एग्जैक्टली इंग्लिश टर्म्स में अगर बात करें तो इसी चीज को हम पंक्चुएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके भी कुछ असूल और कवायद है जो कि आप इंग्लिश में फॉलो करते हैं तो उर्दू में भी वो सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती है, और कब कहां फॉलो करनी पड़ती है उसके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब अगर यहां पे हम बात करेंगे, औकाफ उन निशानात या अलामात को कहते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक ही जुमले में उसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करें। उर्दू के एतबार से अगर हम देखा जाए तो सेंटेंस में कुछ ऐसे चीजें यूज की जाती हैं, जैसे कामाज यूज किया जाते हैं, जैसे फुल स्टॉप्स वगैरह यूज किए जाते हैं। तो ये बेसिकली एक बात अगर खत्म हो गई है तो दूसरी बात शुरू करने से या एक बात को दूसरे के लिए कंपैरिजन में यूज करने के लिए हम वो गैप्स वगैरह देखते हैं, जो आप देखेंगे यहाँ पे भी। तो इस तरह की चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें रमूज व औकाफ कहते हैं, और पढ़ने वाले को कमोबेश वक्फे का एहसास दिलाते हैं। यानी कि कोई बात जहां पे, जैसे यहाँ पे उर्दू जबान में हर जुमले के खात्मे पर जो अलामत लगाई जाती है, यहाँ बेसिकली बात खत्म हुई, यानी कि यहाँ पे हम सांस ले सकते हैं, तो हमें इसको पंक्चुएट करना पड़ेगा, रमूज व औकाफ को देखना पड़ेगा। सही मतलब अखज़ करने में मदद करें, तो यही चीजें होती हैं जो सही अल्फाज को समझने में मदद करते हैं। उर्दू में जो अलामत राइज हो चुकी हैं उनमें मंद जज़ीर अलामत ज़्यादातर इस्तेमाल में लाई जाती है। देखिए यह है खत्मा, जैसे हम कहते हैं, या खातिमा भी आप इसे कह सकते हैं। देखिए अगर बात ख़त्म हो गई है तो हम उर्दू में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, इसी चीज़ को आपकी उर्दू में फुल स्टॉप भी बोला जाता है, ठीक है, फुल स्टॉप भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, खातिमा जहाँ सेंटेंस खत्म हुआ तो वहाँ आप इस तरह, यानी कि अगर उर्दू में सेंटेंस खत्म हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने ये चीज़ यूज़ करी है। उर्दू ज़बान में हर जुमले के खात्मे पर जब आप बात मुकम्मल कर लें, अपनी बात कह दें पूरी, तो वहाँ पर जो अलामत लगाई जाती है उसे खत्मा कहते हैं। ये वाली खत्मा दो जुमलों को एक दूसरे से बिल्कुल जुदा कर देता है, ठीक है, अलग कर देता है। इस तरह से आपके पास दूसरा आता है सक्ता, कामा, जिसे हम एक्चुअली में कामाज के लिए बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए, जिस किसी जुमले में थोड़ा सा ठहराव आए, बात करने के बाद थोड़ा सा रुकाव आए, तो उसके लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है या जो सिंबल इस्तेमाल होती है, देखिए जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं, जिस किसी जुमले में थोड़ा सा ठहराव आए तो उसके लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है, लेकिन हमने अभी ये नहीं कहा कौन सी अलामत। बात तो हमने आधी ऑलमोस्ट कह ली है, तो हमने यहाँ क्या यूज कर दिया, अपना ये वाला जुमला यूज कर दिया, ठीक है, साथ साथ में यूज भी हो रहा है। उसके बाद इसे सक्ता कहते हैं। अब बात मुकम्मल हो गई, अब हमने फुल स्टॉप ला लिया यहाँ पे, तो साथ में पैराग्राफ भी आप पंक्चुएट करते हुए सीख रहे हैं। यह निशान एक छोटी सी उल्टी वाव की सूरत में होता है। वाव हमारा यूं लिखा जाता है और इसे हम उल्टी वाव की तरह इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। इससे जुमले के बाद अज्जा को जुदा
जुदा कर रखने और इबारत को समझने में मदद मिलती है। यानी कि वी आर बेसिकली एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि यहां तक क्या बात हो गई, यहां तक क्या बात हो गई, इस चीज को हम इजीली समझ पाते हैं और एग्जैक्टली इसको फिर अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं बहुत अच्छे से। दूसरी बात, इस जुमले के इसके इस्तेमाल के चंद नमूने देखिए, कुछ एग्जांपल्स हमने लिख दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक ही किस्म के कलमे को इन 3 या 3 से ज्यादा अल्फाज के दरमियान जो साथ साथ इस्तेमाल किए गए हों। ठीक है, पहला, आपका फैसला बर वक्त दुरुस्त और मतवाजुन था। आपका फैसला बर वक्त यानी कि आपका फैसला टाइम के एतबार से, तो यहां एक्चुअली 3 चीजें एक दूसरे के कंपैरिजन में इस्तेमाल हो रही हैं। बर वक्त, दुरुस्त और मुतवाजन भी था। दुरुस्त यानी कि सही और बैलेंस्ड यानी कि दोनों, फैसले में 2 फरीक होते हैं तो दोनों के लिए बराबर का था। आपने किसी का राय इशारा नहीं किया। मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम और लाहौर से होता हुआ कराची पहुंचता था। अब देखिए शहरों को अलग अलग, इस्लामाबाद, फिर रावलपिंडी, फिर जेहलम, फिर लाहौर और फिर इस तरह से कराची पहुंचता था। तो ये एग्जैक्टली सेंटेंसेस कंपैरिजन या उस तरह के ब्रेक्स के लिए भी कामास को इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बत बेरूल है कि एक ही दर्जे के जोड़ लफ्जों से बने हुए जुमलों के दरमियान, मसलन जैसे नजला हो या जुकाम, तो नजला हो या जुकाम, खांसी, देखो जुकाम खांसी, हो या बुखार, इस तरह से देखिए एक तरह के 2 अल्फाज हैं, नजला हो या जुकाम। उस तरह से देखिए खांसी बुखार इसी का एक पार्ट है। ये दोहरा हाल मुनासिब, दोहर हाल में ये दवा हर हाल में मुनासिब है। आगे तीसरा रूल है, जुमले में ऐसे अज्जा के दरमियान जो तशरीह हो, जैसे ये झील 30,000 मीटर लंबी, 1,500 मीटर चौड़ी, यानी कि हमने लंबाई कह ली। अब हमें दूसरी बात करनी है, गहराई के बारे में बात करनी है, तो हम पहले कामा लगाएंगे। जैसे ये झील 30 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर चौड़ी है, आधी मीटर गहरी है, तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। ऐसे अस्मा या ज़मायर के दरमियान जो एक दूसरे का मुतबाइल ठहराए जाते हो, उनमें भी। यह किताब शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की शायरी पर गहरी रोशनी डालती है। देखिए शायर मशरिक किसका नाम था, किसको यह लक़ब दिया गया था? अल्लामा इकबाल को। सेम तरह की 2 चीजें हैं और इनको आपस में, यानी कि यहां हम इज्जत दे रहे हैं। और दूसरी बात, अल्लामा इकबाल और शायर मशरिक एक ही चीज का नाम है, एक ही आदमी के 2 ये एक्चुअली उनको लक़ब है। और ये सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल एक ही आदमी का, एक तरह की सेम चीजों के दरमियान भी हम एक्चुअली कामा को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हा, यानी कि ये वो है ऐसे छोटे छोटे जुमलों के दरमियान जो एक ही जुमले का हिस्सा हो। मसलन वो सोकर उठा, हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया, बिस्तर उठाया, ठीक है, सॉरी बस्ता उठाया, बस्ता बैग को कहता है जो स्कूल बैग होता है, और स्कूल पढ़ने चला गया। ठीक है, इस तरह के भी सेम तरह के अल्फाज में भी आप एग्जैक्टली जब बहुत सारे कामों को हम बता रहे हैं तो बीच में कामा लगा सकते हैं। जुमले का उलझाव दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अमजद, रशीद, अहमद और अकरम चारों वहां मौजूद थे। अमजद, रशीद, अहमद, इन तीनों के बीच में कामा का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे कामा इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद आता है सवालिया, जिसे हम नोट ऑफ एग्जैक्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन यूज करते हैं। तो सवालिया जिसे हम कहते हैं, अगर इंग्लिश में हम बात करें इट्स लाइक दिस, और उर्दू में ऑब्वियसली हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं तो ये कुछ यो है। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। जिस किसी जुमले में हरूफ इस्तेमाल यानी कब, कैसे, क्यों, कहाँ, यानी कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन जगहों में इस्तेमाल किया जाता है। हवाले से कोई बात पूछी जाए और आखिर में लगाया जाने वाले निशान को सवालिया या इस्तिफहामिया कहा जाता है। क्या आपने खाना खाया, सवाल पूछा जा रहा है, तो यहां पे देख लीजिए आप सेंटेंस। आपकी उम्र क्या है, तो यहां हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उल्टा नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आप कहां जाएंगे, फिर से सवाल पूछा जाता है, तो ये इन जगहों में एक्चुअली आपका सवालिया जो है वो यूज किया जाता है। नदाइया, फिजाइया या इस्तिजाबिया, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कहां कहां यूज किया जाता है। जिस किसी जुमले में किसी को मुखातिब किया जाए, हैरत या जज्बात का इजहार किया जाए, ठीक है, अपने फीलिंग्स जहां इजहार की जाए, ठीक है, हैरत वगैरह हो, तो उसके आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसे खताबिया या नदाइया या इस्तिजाबिया या फजाइया कहते हैं। ठीक है, हाय अल्लाह, ठीक है, यहाँ पे एक वो दर्द की कैफियत बताई जा रही है, ये कैसे हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ आप देख रहे हैं यहाँ सवाल है। ठीक है, तो इसके सामने नोट ऑफ इंटरगेशन लगा हुआ है जो हम पीछे सीख चुके हैं। वाह वाह, ठीक है, खुशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। कैसी खूबसूरत, कोस कज़ा है,
ठीक है, यहाँ पे बहुत खूब इमेजिनेशन, फिर से ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, तुमने बहुत अच्छे खेल का मुजाहिरा किया, फुल स्टॉप किया है, ठीक है, मुजाहिरा किया। हैं, ये तुम थे, हैं, क्या ये तुम थे जो खेल खेल रहे थे, हैं यहाँ पे इमेजिनेशन, फिर से हाँ तुम हो। तो ये एक्चुअली इस तरह के लिए खिताबी अल्फाज के आखिर में भी ये निशान डाला जाता है, जैसे सदर मुहतरम, तो हमने यहाँ लिखा। आपने अगर देखा होगा ना, हम जब खत लिखते हैं तो हम जब जनाब आली लिखते हैं तो वहाँ पे भी क्या लिखा जाता है, ठीक है, नीचे सामने ये डाला जाता है, ठीक है। तो ये उसका भी है, जब हम किसी को इज्जत दे रहे हों, या वो खिताबी अल्फाज जो हम यूज़ करते हैं, जैसे ख़वातीन व हज़रात, ठीक है, ताज्जुब की सूरत में इसे इस्तिजाबिया भी कहते हैं, जब एक्चुअली ये ताज्जुब के लिए, जब किसी चीज़ पे हैरानगी हो रही हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये ताज्जुब यानी कि एग्जैक्टली ताज्जुब कहलाता है, या उस तरह के इस्तिजाबिया जिसे हम कहते हैं वो कहलाता है उस टाइम पे जब ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। तिपच ब्याह के वहाँ इसे हम तफसीला कहते हैं, ठीक है, कॉलन डैश। जब इबारत में अशखास, मुकामात या चीज़ों की तफसील देना हो, ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, उसके बाद हम ये लिखते हैं एंड देन वी स्टार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उर्दू में भी है। अब उर्दू हम यहाँ से इधर लिखते हैं तो इसमें हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट्स इट, इतना सा चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद इसे तफसीला कहते हैं। ये निशान ऊपर तले दो छोटे छोटे नुक्तों और उनके आगे एक खत्मे पर मुश्तमिल होता है। ये निशान यानी कि ये दो और आगे ये खत्मा लगा होता है, ये यानी कि फुल स्टॉप, जिसे हम उर्दू का फुल स्टॉप कहते हैं। ये निशान आम तौर पर उन जुमलों के आखिर में लगाया जाता है जिनमें हस्ब झेल या मंदरज झेल या नीचे लिखे गए अल्फाज वगैरह इस्तेमाल किए गए हों। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। मंदरज झेल अल्फाज को अपने फिक्रों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, यहाँ पे कीजिए के सामने लिखा गया है, ठीक है। जैसे हम इस तरह की सिचुएशन में भी लिखाया जाता है, जैसे हम, अगर मुझे कोई बता रहा है कि आप हवा, ठीक है, पानी और हवा पानी, या हम ऐसा कहेंगे हवा पानी और ज़मीन के बारे में कुछ लिखो, ठीक है। तो देखिए, जब मैं ज़मीन को डिफाइन करने जाऊंगा ना, जब मैं ज़मीन को लिखने जाऊंगा, सपोज मैंने लिख दिया ज़मीन, तो अब मैं ज़मीन के बारे में लिखने जा रहा हूं, तो मैं क्या काम करूंगा, सामने ज़मीन के बारे में लिख दूंगा, यानी कि अब मैं ज़मीन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस तरह जब मैं पानी की डेफिनेशन देने जा रहा हूं या पानी के बारे में कुछ चीज़ें लिखने जाऊँगा, बट यानी कि ये मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस तरह से हवा को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा, सामने मैं कोलन डैश का इस तरह से इस्तेमाल करूँगा, ताकि ये एक्सप्लेनेशन, या जिसे हम एग्जैक्टली में तफसीला कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद क्या है, कोसेन, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट्स, जिसे हम नॉर्मली ब्रैकेट्स कहते हैं। इबारत में जुमला जिसे हम कहते हैं मुअतरज़ा या अंदरूनी वजाहत बयान करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है, कोसेन कहते हैं। मसलन, मेरा भाई असलम, अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो सबसे छोटा है। यहाँ मैं असलम को और डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि असलम एक्चुअल में क्या है। मेरा भाई असलम जो मुझसे छोटा है या सबसे छोटा है, गुज़श्ता माह वफात पा गया, ठीक है। नासिर साहिब जो हमारे पड़ोसी हैं, यानी कि दूसरे को अगर हम बता रहे हैं नासिर साहिब ने आज ये काम कर दिया, अब दूसरे को पता होना चाहिए ना नासिर साहब कौन है, या हम खुद ही शुरू हो जाते हैं। ये एक्जैक्टली जब भी हम कोई बात कर रहे हो, जब भी कोई लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हो, तो उसका सही इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे, ठीक है, कल दुबई रवाना हो गए, जो कि हमारे पड़ोसी थे। इस तरह के मान के चलो, अगर मैं किसी के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे आई एम राइटिंग अबाउट समथिंग, ठीक है, जैसे मैं अहमद के बारे में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं अहमद को और भी साथ में डिफाइन कर रहा हूँ, अहमद जो कि मेरा भाई है, ठीक है, जो मेरा भाई है, अहमद या मेरा छोटा भाई या बड़ा भाई, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे सिचुएशंस में आप जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं, जो सेंटेंस में आपके किसी काम ना आए हो, जैसे अगर आपने स्टार्ट में देखा हो, मैंने यहाँ एक चीज़ इस्तेमाल की थी, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम किस में उसकी बात करेंगे, ध्यान रखना अच्छे से। अब कहाँ पे हमने ये चीज़ इस्तेमाल करी थी, अगर आपको आइडिया हो तो यहाँ हमने इस्तेमाल किया। देखिए, किसी ज़माने का कहना, करना, होना या सहना पाया जाए, ठीक है, लेकिन जिस ज़माने के बारे में हमने बात की थी उसको हमने किस में रखा था, देखिए ब्रैकेट में, यानी कि माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए एग्जैक्टली हम क्या काम करते हैं कि हम जिसे हम कहेंगे, हम एग्जैक्टली अपने कोसेन यानी कि ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं।
आई होप कि यहाँ तक कोसेन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। लेट्स टॉक अबाउट वोवेन। ठीक है, आपने अक्सर बेशतर ये चीज़ें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखी होंगी, नरेशन के अंदर देखी होंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जब कॉन्सेप्ट आता है, जब किसी का कोल, ध्यान रखना, अब यहां से दो चीजें आप इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में भी समझने वाले हैं। जब किसी की कही हुई बात, यानी कि किसी का कोल का मतलब है किसी की कही हुई बात, बयान या किसी इबारत से कोई इक्तिबास दर्ज करना हो, उसके शुरू में और आखिर में लगने वाले निशानात को वोवेन कहते हैं। ठीक है, अहमद ने कहा, जैसे सपोज यहां पे एक्चुअली एग्जांपल्स दे रखे हैं। अकरम बोला मैं खाना खाऊंगा, ये अकरम के अल्फाज हैं, तो इसे हमने किसके बीच में रख लिया? वोवेन के बीच में रख लिया। ठीक है, स्टार्टिंग में सीधे और उल्टे समय पे उल्टे, क्लोज होते हुए उल्टे। यहां पे सर सैयद अहमद खान अपने एक मजमून, किस मजमून? खुशामद, ठीक है, में लिखते हैं। यहां हम एग्जैक्टली कोसेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नामवरी की मिसाल बहुत उम्दा खुशबू है। ठीक है, यहां पे देखिए, उसके बाद जब होशियारी और सच्चाई से हमारी वाजिब तारीफ होती है तो उसका वैसा ही असर होता है जैसा उम्दा खुशबू का। तो यहां पे देखिए, हमने कुछ चीजें जो है स्टार्ट से लेकर कहां तक, यहां तक इन्वर्टेड कामास में रखेंगे, यानी कि ये किसी की कही हुई कुछ ना कुछ बातें हैं। जब हम किसी की कही हुई डायरेक्ट बात को कोट करते हैं तो उसे हम कन्वर्टेड कामास में रखते हैं, तो वही आपके वोवेन जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इम्तिहान में जो पूछे जाने वाले सवालात हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अब देखिए, आई होप कि आप इन जुमलों को अब अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप देखिएगा, ये आपके एग्जैक्टली हमने, अगर आप देखोगे आपके मॉडल पेपर्स के कॉन्सेप्ट्स में से ये चीजें उठाई है। ठीक है, जो कि JKSCRT ने लिखे हैं, हमने कहीं खुद से नहीं बनाई। अमजद ज़हीन है, इस तरह से आपको जुमला पूछा जाएगा। आपको पूछा अमजद अच्छा लड़का है, ये भी आ सकता है, या हामिद अच्छा लड़का है, या हामिद काबिल है। ठीक है, इस जुमले में ज़हीन क्या है? देखो, अमजद आप समझोगे सर किसी शख्स या चीज का नाम है, तो इसम हुआ। ठीक है, ज़हीन क्या है? अमजद की क्वालिटी बयान की जा रही है, तो सिफत कहलाएगी। तो क्या इसमें सिफत है कहीं पे? तो आप सिफत को गोल करेंगे, तो एग्जाम में लिखेंगे, या तो आप इसे इस तरह से लिख देंगे, या तो एग्जाम में आप इसे लिखेंगे इस जुमले में ठीक है, ज़हीन, ठीक है, ज़हीन जो है जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, ज़हीन सिफत है, खत्म। ठीक, तो इस तरह से आप इजीली अपने जुमलों का, अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल उठा लेते हैं। देखिए, कातिल पकड़ा गया, इस जुमले में लफ्ज डैश डैश फाइल है। फाइल मैंने आपको बताया था काम करने वाला। कातिल का क्या ऑप्शन होता है? वो कत्ल करता है, यानी कि कत्ल करना काम है, और कातिल कौन है? काम के करने वाला है। तो इस जुमले में कातिल जो है वो फाइल है, यानी कि काम करने वाला। रशीद ने खत लिखा, इस जुमले में लफ्ज डैश डैश मफऊल है। देखिए, रशीद जो है ये यहां काम करने वाला है। उसने काम क्या किया? लिखने का काम किया। और लिखा क्या? काम किस चीज के ऊपर हुआ? एक खत के ऊपर हुआ। तो इस जुमले में जो लफ्ज खत है वो आपका मफूल कहलाएगा, जिस चीज के ऊपर फ़ैल सादिर हो, यानी कि जिस चीज के ऊपर काम किया जाए वो मफूल कहलाता है। असलम स्कूल आया था, ध्यान रखना आप अच्छे से, ये जुमला किसकी मिसाल है? यहां पे इसी चीज को मैं आप ध्यान रखूंगा, इसको थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करते हैं। असलम स्कूल आएगा, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, आएगा। असलम स्कूल आ रहा है, अच्छे से समझिएगा बात को, आ रहा है। देखिए, असलम स्कूल आया था, असलम स्कूल आएगा, और असलम स्कूल आ रहा है। जब मैं फ़ैल हाजी हाल और मुस्तकबिल समझा रहा था, असलम स्कूल आया था, पास्ट में गुजर चुकी है बात। ठीक है, तो ये जुमला जो है आपका फ़ैल माजी कहलाएगा। यहां ध्यान रखना, अगर ये जुमला कुछ यूं होता, असलम स्कूल आएगा, तो ये जुमला आपका फ़ैल मुस्तकबिल हो जाता। अगर ये जुमला ये है असलम स्कूल आ रहा है, तो इसमें ज़माने का जारी होना पाया जाएगा, तो ये फ़ैल हाल जारी भी कहलाया जाएगा, यानी कि फ़ैल हाल है।
तो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फिर आखिरी दो सवालात के बारे में। देखिए जिद, वाहिद जमा और इस तरह से आपके जिद पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। देखिए जैसे अदीब, अदीब का क्या आता है? उद्बा, ठीक है। अब इस तरह से शायर, शायर का आता है शौरा, ठीक। मस्जिद, मसाजिद, ठीक है। कुछ किताबें मस्जिदें भी लिखती हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कस्बा, ठीक है, कस्बा, इसको हम लिख सकते हैं कस्बे, इसका जो जमा आएगा वो आएगा कस्बे, ठीक है। इस तरह से दर्जन से अल्फाज की जिद लिखे। रोशनी, देखिए अंधेरा हो सकता है, रोशनी का उल्टा जो है वो अंधेरा। इल्म का हम जहालत भी लिख सकते हैं, जहालत लिख सकते हैं, गफलत भी चलेगा, ठीक है। इस तरह से बीमारी, ठीक है, बीमारी का हम तंदुरुस्ती लिखें, ठीक है। और इस तरह से गमगीन, गमगीन होता है जो दुखों में पड़ा हुआ हो, लेकिन ये वो वाला दुख नहीं है, ठीक है। चलिए गमगीन का मतलब होता है उल्टा, सॉरी मतलब नहीं, इसका उल्टा मतलब होता है अपोजिट, जिसे हम कहेंगे जिद होता है खुश। जो लोग पढ़ते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं और जो लोग ज़्यादा घूमते फिरते हैं बहुत गमगीन होते हैं एट द एंड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे होता है आज का हमारा वीडियो खत्म। आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा। Up till then we are meeting in the writing skills. Till then take care guys and God bless you all guys. Thank you.